Good morning, all of you in my YouTube channel. वेलकम आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन मेरे इस YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, कक्षा 9 का आपका समकालीन भारत से 3 चैप्टर पूर्ण हो चुके हैं और इसके बाद चौथा अध्याय भी जलवायु का हमने जो आपका पूरा चैप्टर है वो पूर्ण कर दिया है। अब सिर्फ एक ही खंड इसका जो बचा हुआ है वो अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्नों में दिए गए जितने भी प्रश्न हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, उन पर विशेष फोकस करते हुए लगभग सभी प्रश्नों को इसमें हल करने का प्रयास करते हैं। तो समय बिना व्यर्थ गंवाई हुई मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके जलवायु नामक अध्याय का अभ्यास खंड। तो देखते हैं कि क्या क्या उस अभ्यास खंड में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें कि आपके पास 4 ऑप्शन पूछे गए हैं और उन 4 ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन को चूज करना है। तो पहला हमारा जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वह है, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आप जब मेरा मानसून का जो वीडियो देखेंगे तो हमने आपसे कहा था कि मानसूनी पवनें जो बंगाल की खाड़ी से चल कर के आगे बढ़ती हैं वह मेघालय राज्य में गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ी पर टकराती हैं और यहाँ पर मासिन राम जगह पड़ती है, वहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आपके ऑप्शन में मासिन राम दिया गया है, उत्तर मासिन राम होगा और यह मेघालय राज्य में पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने अलग से टॉपिक के रूप में लिया था कि उत्तर भारत में गर्मी में या ग्रीष्म काल में बहुत अधिक तापमान के कारण जो मैदानी क्षेत्र हैं बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के कारण वहाँ का वायुभार कम होता है और उस वायुभार को भरने के लिए दूसरी जगह से हवाएं तेज गति से आगे बढ़ती हैं और उस तेज गति के साथ हवाएं अपने साथ बारीक कंकड़ पत्थर भी साथ बहा कर ले जाती है, साथ उड़ा कर ले जाती है। तो ऐसी हवा को लू कहा जाता है। ये स्थानीय भाषा में इसे लू कहा जाता है। ये गर्म पवन होती है। तो दूसरा ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा लू। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ऐसा है जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, भारत के, मैंने आपको दिशाओं का ज्ञान करवाया था, तो उत्तर पश्चिम भाग में यहाँ पर वर्षा कराती है। वो कौन से ऐसे कारण हैं या कौन सा ऐसा कारण है। तो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, चक्रवात का कारण है या मानसून की वापसी के दौरान का है या दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है या पश्चिमी विक्षोभ से होता है। तो ये भी अलग टॉपिक मैंने मैप में करा रखा है, फिर भी आपको ऑप्शन उत्तर दिखा रहा हूँ। उत्तर है इसका पश्चिमी विक्षोभ के कारण, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ भूमध्य सागर में यहाँ पर गर्म एवं शीतल पवनों का अभिसरण होने के कारण यहाँ पर शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है और जिसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। क्योंकि यह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रवेश करती हैं और यहाँ वर्षा कर लेती हैं, तो भारत में ऐसे विक्षोभों को जो कि पश्चिम दिशा से आते हैं पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। इसी से शीतकालीन वर्षा होती है। चौथा इसमें प्रश्न है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जब मैंने कहा था कि धीरे धीरे भारत में जब लो प्रेशर का क्रिएशन होता है
तो मार्च, मई और जून के महीने में अत्यधिक तापमान के कारण यहाँ पर अत्यधिक लो प्रेशर, जून तक आते आते यहाँ लो प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो समुद्र से यानी हिंद महासागर से यहाँ पर वर्षा या मानसूनी पवनें आनी शुरू हो जाती हैं और सबसे पहले यह केरल राज्य में आती है। और कब आती है? जून महीने, जून प्रथम सप्ताह में यहाँ पहुंच जाती है। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी इसी प्रकार ये पूरे होते हैं। अब दूसरा प्रश्न इसमें आपको दिए गए हैं कि कुछ कारण बताएंगे। छोटे क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि आपको 30 शब्दों में उत्तर अपना लिखना होता है। पहला क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया है, जो मेरे प्रीवियस वीडियो में से ही है, कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो आप लिंक में जाकर के देख सकते हैं, मैंने पूरा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का ही वीडियो बना रखे, वहां पर आप जा सकते हैं। फिर भी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला अक्षांशीय आधार है, अक्षांश कारक है। नंबर दूसरा ऊंचाई है। नंबर तीसरा समुद्र तल से दूरी है, समुद्र से दूरी। इस प्रकार कई कारक हैं जिनको कि आप इसमें डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो उस समय भी यह जिक्र किया था कि भारत की जो वर्षा है अधिक मानसूनी पवनों से होती है। साथ ही यह भी कहा था कि भारत की जलवायु पर मानसूनी पवनों का अधिक प्रभाव रहता है। ये कहा था हमने कि सबसे पहले तो इसमें ये देखना है आपने, इसमें यह लिखना है कि मानसूनी पवनें ऐसी पवनें होती हैं जो साल में अपने स्थान को परिवर्तित करती रहती है। यानी एक बार यह मानसूनी पवनें हिंद महासागर से हमारे स्थलखंड की ओर आती हैं और दूसरी बार यह स्थलखंड से समुद्र की ओर चलती है। भारत की जलवायु पर इनका प्रभाव अत्यधिक होने के कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। क्योंकि भारत में यदि वर्षा ऋतु का आगमन हो रहा है तो वह मानसूनी जलवायु के कारण ही हो रहा है। मानसूनी पवनें इसमें मुख्य रोल अदा करती हैं। इसलिए भारत की जलवायु में मानसून का प्रभाव होने के कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन यह है कि भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों? तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं भारत का जो ये राजस्थान वाला इलाका है, ये थार के मरुस्थल से लगभग कुछ हिस्सा थार के मरुस्थल का है। थार का मरुस्थल, और थार के मरुस्थल में वर्षा की मात्रा नगण्य होती है। यहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है और तापमान यहाँ पर लगभग औसत तापमान 40 डिग्री से अधिक बना रहता है। इसी कारण यहाँ पर हमने ये स्थान आइडेंटिफाई कर दिया है कि वो स्थान कौन सा है, राजस्थान का राज्य का है, थार का मरुस्थल है। और ये कह रहा है कि यहाँ पे ये दैनिक तापमान अधिक क्यों होता है? तो अधिक तापमान इसलिए होता है क्योंकि वर्षा की मात्रा कम है और मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ दैनिक तापमान अधिक पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन आपके पास है, किन पवनों के कारण मालाबार
तट पर वर्षा होती है, मालाबार तट की बात हो रही है। तो आपको सबसे पहले जब हमने भारत के भौतिक विभाजन को पढ़ा था तो उसमें समुद्र तटीय मैदानों का भी अलग क्लासिफिकेशन किया था। तो हमने कहा था कि केरल का जो तट है वह मालाबार तट कहलाता है, मालाबार तट। और हम देख रहे हैं कि मालाबार तट पर जो वर्षा हो रही है वो मानसूनी पवनों द्वारा हो रही है। लेकिन कौन से मानसून के द्वारा? मानसून के आगमन के द्वारा, मानसून के आगमन के समय जो पवनें आ रही हैं, तो इन पवनों को हम अगर देखेंगे तो ये जो पवनें हैं भारत के किस हिस्से से आ रही हैं? यहाँ पे ये दक्षिण हिस्सा है, ये पश्चिम हिस्सा है, तो इसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं। तो आप चित्र बना करके और लिख सकते हैं और दिखा सकते हैं कि भारत में जो मालाबार तट है यहाँ पर जो वर्षा है दक्षिण पश्चिम से आने वाले मानसून के द्वारा होती है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है, जेट धाराएं क्या होती हैं और इसको आपने डिफाइन करना है और ये भारत की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आप पहले ही लिखेंगे कि जेट जो धाराएं हैं, हमारा ये सतह है पृथ्वी का, और पृथ्वी की सतह से यहाँ ये क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल है। इसी क्षोभ मंडल की जो अंतिम सीमा है यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर तेजी से बहने वाली जो हवाएं होती हैं उन्हीं को जेट धाराएं कहते हैं। और जेट धाराएं भारतीय जलवायु कैसे प्रभावित करती हैं? क्योंकि जेट धाराएं भारत का जो स्थलखंड है यहाँ से उत्तर पूर्वी, यहाँ से भारत की क्षोभ सीमा के ऊपर लगातार इस प्रकार जेट धाराएं आगे बढ़ती रहती हैं। ये जेट धाराएं भारत में निम्न दाब को बनाने के लिए सहायक के रूप में काम करती हैं, क्योंकि ऊपर से एक लेयर की तरफ ये बना के चलती हैं, नीचे जो लोअर प्रेशर है यानी अधिक तापमान है उसको जल्दी वाष्पीकरण होने नहीं देती, जल्दी उसको ऊपर आने नहीं देती। तो इसलिए हवा का दबाव यहाँ नीचे निम्न बना रहता है। और हिंद महासागर पर जब ये जेट धाराएं नीचे वायु राशियों के रूप में नीचे गिरती हैं तो यहाँ पर उच्च वायुदाब क्रिएट हो जाता है। तो उच्च वायुदाब यहाँ ज्यादा बन जाता है और यहाँ निम्न वायुदाब कम बन जाता है, फिर हमारा मानसून अधिक सक्रिय होने लगता है। तो भारतीय जलवायु को, मानसूनी जलवायु को यहाँ प्रभावित करने में अत्यधिक सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का भी हमें उत्तर मिल चुका है। एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में देखना चाह रहा हूं। ये कह रहा है कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा कम होती है, क्यों होती है? ये कह रहा है यहाँ पर उत्तर भारत में, यहाँ से हम पूर्व की तरफ से यहाँ आएंगे तो यहाँ अगर 400 सेंटीमीटर वर्षा हो रही होगी तो यहाँ 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही होगी। तो क्या कारण है कि यहाँ पूर्व से यहाँ पश्चिम की तरफ आने में वर्षा कम होती जा रही है? तो मैंने आपको कहा था क्योंकि जो यहाँ मानसूनी पवनें यहाँ पर चल रही हैं तो ये अभी अभी बंगाल की खाड़ी से आई हैं और अभी अभी जलवाष्प की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे ये स्थलखंड से नजदीक जा रही हैं यहाँ वर्षा अधिक कर दे रही है, आगे बढ़ रही हैं तो उनका जलवाष्प धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आगे कोई जलीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, इसलिए जलवाष्प की मात्रा कम हो करके आगे बढ़ती जाती है और
धीरे धीरे वर्षा की मात्रा भी उसी अनुपात में कम होती जाती है। तो इस कारण भारत की पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर ये जलवाष्प की मात्रा भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार हमने ये समझ लिया है कि कैसे हम प्रश्नों को डील करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है आप उस पर जाइए और बेहतर तरीके से जलवायु के बारे में पढ़िए और फिर आपके ये पूरे क्वेश्चंस हल हो पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद और आशा है। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।